हेलो गाइस, अभी तक हम लोगों ने देखा था अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स और मॉडरेट्स का क्या मेथड्स था एजिटेशन का। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन उन लोग नॉर्मली करते थे, पीपीपी फॉर्म था उनका, एक पीसीपी फॉर्म था, और अचीवमेंट्स में उन्होंने बजट को डिस्कस करने का परमिशन उन लोग को मिल गया था, और उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन के लिए भी कैंपेनिंग किया था, और 1892 का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है उसमें भी उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन का मिल गया था परमिशन। अदर देन दैट जो मेंबर्स है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो इंक्रीज़ हुआ था फ्रॉम 10 to 16। आज हम लोग बात करेंगे 1886 में क्या हुआ था। तो 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ है। कांग्रेस का फॉर्मेशन के बाद हम लोग क्रोनोलॉजिकली आ रहे हैं। तो 1886 में एचिसन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था, और इसका फॉर्मेशन हुआ था ताकि ये रिकमेंडेशन दे सके किस पे, इंडियन सिविल सर्विसेज पे। तो हालांकि एचिसन कमीशन ने जो डिमांड था साइमल्टेनियस कोविनेंटेड एंड अनकोविनेंटेड सर्विसेज के लिए, उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इसने एग्री किया था कि ठीक है, जो एज लिमिट है वो इंक्रीज़ करना चाहिए फ्रॉम 19 to 23। इनफैक्ट जो परमिसिबल एज था एज़ पर एचिसन कमीशन वो कितना था, फ्रॉम 19 to 23। और इसने क्या किया, डिवाइड किया था सर्विसेज को इस कमीशन ने इनटू 3 सर्विसेज। एक था इम्पीरियल, एक था प्रोविंशियल, और एक था सबऑर्डिनेट। अगर क्रोनोलॉजी की बात करें और सिविल सर्विसेज की बात करें तो 3 कमीशंस का फॉर्मेशन हुआ था इसी पर्पज़ के लिए। एक है उनमें से एचिसन, एक दूसरा है इस्लिंगटन, और तीसरा है ली कमीशन। एचिसन कमीशन 1886 में फॉर्मेशन हुआ था, इसका मॉडरेट्स के समय में। इस्लिंगटन का 1911 में हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट के समय में। और इसका ऑब्जेक्टिव था कि एटलीस्ट 25% जो अपर गवर्नमेंट पोस्ट है वो ऑक्यूपाई होना चाहिए बाय इंडियंस के थ्रू। और जो ली कमीशन है ये गांधीयन एरा में 1923 में बना था, और ये इसका पर्पज़ क्या था कि जो एथनिक कॉम्पोजिशन है उसके बारे में डिस्कस करना। ये ली कमीशन का था। अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ मॉडरेट्स में। तो लिमिटेशंस ऑफ मॉडरेट्स क्या हैं देखते हैं। तो द लिमिटेशंस ऑफ द मॉडरेट्स वाज नॉट देयर लिमिटेशन बट द लिमिटेशन ऑफ द टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये लिमिटेशन किसका था, टाइम का था, उनका नहीं था। दे बिलीव्ड इन पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, यानी कि वो लोग एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर पे नहीं ज़्यादा फोकस करते थे, और ये व्यवहारिक भी था क्योंकि जस्ट कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था, और वो लोग को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे भी फेथ था। इसी कारण वो लोग चाह रहे थे कि गवर्नमेंट को हम लोग पीसीपी जो हम लोगों ने इससे पहले देखा है, प्रेशर कॉम्प्रोमाइज़ प्रेशर, और एक ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट जो था, प्रेयर पिटीशन और प्रोटेस्ट टू प्रेस, इसके थ्रू वो लोग चाहते थे कि उन लोग का बात सुना जाए। तो एक्सट्रीम मेथड्स जैसे कि बॉयकॉट वगैरह उन लोग बहुत ही लिमिटेड स्केल पे करते थे, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलिटिकल मेंडिकेंसी। नेक्स्ट है, दे फेल टू अंडरस्टैंड द रियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्रिटिश एंड एक्सप्रेस्ड फेथ इन देयर सेंस ऑफ जस्टिस। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि उनको कहीं ना कहीं ब्रिटिश के पे भरोसा था, और वो ब्रिटिश को पूरा समझ नहीं सके थे, ठीक है। तो रियल कैरेक्टरिस्टिक्स जो ब्रिटिश का था वो उन लोग को समझ में नहीं आया था, और इसी कारण वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से अपना जो भी ऑब्जेक्टिव था उसको पूरा करना चाह रहे थे। दे डिड नॉट द involve the masses and rather kept as an kept Congress as an elitist organization. This is important point because इनिशियल स्टेजेस में फर्स्ट में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का जो कंपोजिशन है वो भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो डेलीगेट्स होते थे फ्रॉम अपर क्लास होते थे, और जो डेलीगेट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आउट ऑफ 14,000 डेलीगेट्स 1892 से 1909 तक अगर बात करें तो 1% डेलीगेट्स आपके लॉयर्स थे, और आउट ऑफ 14,000 डेलीगेट्स 12,500 आपके हिंदूज थे। तो कांग्रेस सभी वर्गों को और सभी रीजन को, सभी रूरल क्लासेस, अपर एंड हायर क्लास, अपर हायर लोअर क्लासेस, ये सारे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे इक्वली। और इसी कारण कांग्रेस का क्या था, एक एलिटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कांग्रेस उभर करके आ रहा था।
और ये मास को इन्वॉल्व नहीं कर रहे थे। तो जब तक कोई भी चीज़ मास को इन्वॉल्व नहीं करेगा तब तक रिवॉल्यूशन जो होता है वो क्रांति नहीं आ पाती है। तो इनिशियल इस ईयर्स में इन्होंने खुद को सीमित रखा था एक एलिटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तक। नाउ अब आते हैं हम लोग राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट बोलता है कि द सेम सेट ऑफ कॉजेज विच led to the rise of nationalism during the second half of the 18th century, 19th century, and the subsequent birth of Congress were equally responsible for the rise of extremism. तो बोलता है कि जो सेम सेट ऑफ कॉजेस है वही रीजंस जिससे कि नेशनलिज्म आया था सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी यानी कि 1850 के बाद में, एंड द सब्सिक्वेंट बर्थ ऑफ कांग्रेस, और कांग्रेस का इसी से उत्पत्ति हुआ था, वेर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज़म। इन्हीं सब कारणों से फिर क्या हुआ, एक्सट्रीमिज़म आया था। इनफैक्ट ये एक फेज़ था, पहले कहीं ना कहीं इसी रीज़न से मॉडरेट्स आए, और फिर जब देखा कि नहीं ये सारे पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की वजह से ऐसा काम नहीं चल रहा है, तो फिर किसका राइज हुआ, एक्सट्रीमिज़म का। तो आगे देखते हैं द सो कॉल्ड फेलियर्स ऑफ मॉडरेट्स। तो क्या क्या फेलियर्स हैं मॉडरेट्स का। सम इंटरनेशनल इवेंट्स लाइक डिफीट ऑफ इटली बाय इथियोपिया 1896 एंड defeat of Russia by Japan in 1904 and 1905. This shattered the myth of European invincibility. तो यूरोप का इन्वेंसिबल सोचा था पहले, और कुछ इवेंट्स है जैसे कि इटली को यूथोपिया ने हराया था 1896 में, और डिफीट ऑफ रशिया